ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर सूजी और जाओ को देखते, जिनकी शादी को यहाँ पर 3 इयर्स हो चुके थे। अकॉर्डिंग टू सूजी, यहाँ पर जाओ और सूजी मिलकर लॉन्ग लाइफ जीने वाले हैं, वो भी फॉरएवर एक साथ में। लेकिन सूजी को समझ आ जाता है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसका वहम होता है। वही दूसरे यहाँ पर जैसे ही वो लोग क्लोज होने वाले थे, यहाँ पर जाओ से रोक देता है, ये कहते हुए कि वो बहुत थक चुका है। एंड यहाँ पर सूजी को पता था कि ये फॉरएवर हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है, क्योंकि सेम रीज़न यहाँ पर जाओ उसे 3 to 4 मंथ से देते आ रहा है, जिस वजह से यहाँ पर उनके बीच की जो दूरियां हैं वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। सूजी यहाँ पर उससे पूछती कि तुम्हें याद है कि आज का दिन कौन सा है। जाओ कहते कि ऑफ कोर्स आज यहाँ पर हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है और मैंने तुम्हारे लिए प्रेजेंट भी प्रिपेयर किया है। तब यहाँ पर सूजी को पास का सीन याद आता है, जो कि आज ही की डेट पर उसके डैड की डेथ एनिवर्सरी थी। तब यहाँ पर सूजी अपने डैड के यहाँ पर यानी कि विलेज में जाकर उनके ग्रेवयार्ड पर जाकर उनसे मिलना चाहती थी, पर उसकी मम्मा उसे मना कर रही थी बिकॉज सूजी के अपकमिंग एग्जाम्स जो थे। तब वहाँ पर जाओ आया था, जिसने आंटी को मनाया था। तब जाकर यहाँ पर सूजी को परमिशन मिली थी। और अब बात आती है यहाँ पर उन दोनों की शादी की, तो इसकी परमिशन सूजी को मिली ही नहीं थी। घर में सभी के सभी यहाँ पर इस चीज़ के सख्त अगेंस्ट थे। बट यहाँ पर सूजी का डिसीजन फर्म था कि यहाँ पर वो जाओ के साथ ही शादी करना चाहती है। तब उसकी मम्मा ने क्लियरली उसे कह दिया था कि अगर तुम जाओ के साथ शादी करना चाहती हो तो फिर तुम यहाँ पर इस घर को और मुझे हमेशा हमेशा के लिए भुलाकर यहाँ से जाना होगा। और तब यहाँ पर सूजी ने उनसे हाँ कह दिया था। इतने में हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर सूजी खुद ही की सिचुएशन पर हंस रही होती है कि काश मैंने उस दिन यहाँ पर अपनी मॉम की बात सुन ली होती तो आज मैं यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में नहीं होती। इतने में यहाँ पर जाओ के फ़ोन में कंटिन्यूस नोटिफिकेशन आ रहे थे, जो नोटिफिकेशन यहाँ पर और साइड चेक के थे, यानी कि शीन के। यहाँ पर मैं चार्ज को देखकर समझ जाती कि जाओ उसमें कितना ज़्यादा अनइंटरेस्टेड है। मैं दूसरे यहाँ पर जाओ प्रेजेंट लेकर आ जाता है और सूजी यहाँ पर जवाब के बारे में बात करने लगती है। जाओ कहते हैं कि मजाक करना बंद करो। सूजी डायरेक्टली उसे कह देती कि उसने यहाँ पर जाओ के और शीन के चार्ज देख लिए है, तो अब यहाँ पर नाटक करके कुछ मतलब नहीं है। जाओ कह रहा होता है कि देखो उस दिन मैं बहुत ड्रंक था और यहाँ पर मैं अपने सेंसेस में नहीं था, इसलिए मैंने वो सारी बातें बोली थी, तो फिर इसे पर्सनली लो मत। सूजी कहती है कि देखो तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि हमारे बीच की चीज़ें यहाँ पर ठीक नहीं चल रही है। और हाँ, मैंने पहले भी कहा था कि अगर एक बार भी ऐसा हो रहा है कि तुम्हारा लव मेरे लिए ख़त्म होने वाला है तो मैं खुद ब खुद यहाँ से चली जाऊँगी। तब जाओ को यहाँ पर बहुत गुस्सा आने लग जाता है। वो सूजी से कहता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तुम्हारे साथ शादी करने के लिए मैंने यहाँ पर घर वालों से झगड़ा किया, इतना ही नहीं यहाँ पर मैंने अपने बिजनेस में 24 घंटे काम किए ताकि मैं यहाँ पर अपने आप को एक अच्छी लाइफ दे सकूँ। लेकिन तुम इन 3 सालों की अहमियत तो कुछ जानती नहीं हो। सूजी कहते कि अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने यहाँ पर घर वालों से झगड़ा नहीं किया। मैं अपनी एंटायर फैमिली को छोड़कर तुम्हारे साथ रहने के लिए आई हूँ। और ये बात बिजनेस की, तो मैंने भी यहाँ पर उतनी मेहनत की है जितनी तुमने की है। और यहाँ अगर तुम्हें रीज़न जानना चाहते हो तो रीज़न है लव, जो कि अब हमारे बीच रहा नहीं है। जाओ को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि ठीक है, तब से यहाँ पर अपनी शक्लें मुझे दिखाना मत। सूदी कहती कि ऑफ कोर्स कल सुबह यहाँ पर डाइवोर्स पेपर्स आ जाएंगे और ये घर तुम इसे रख सकते हो। इतना कहकर लगेज पैक कर कर वहाँ से वो जाने लगती है। और जब वो जा रही थी तब यहाँ पर हमारे मेन लीड को देखते हैं, यानी कि मिस्टर किम को, जो कि सूजी को रास्ते पर देखकर यहाँ पर गाड़ी रोक लेते हैं। लेकिन इतने में यहाँ पर सामने से एक कार आ रही होती है, जिसका बैलेंस कुछ ढंग का नहीं था और वो कार आती यहाँ पर उन दोनों को टक्कर मार देती है। तब सूजी को बचाने के लिए यहाँ पर किम सामने आ जाता है, लेकिन यहाँ पर टाइम कुछ समय के लिए पॉज हो जाता है और सारी चीजें यहाँ पर रिवर्स में होने लगती है। और हम यहाँ पर सूजी को देखते हैं, जिसका सर यहाँ पर बहुत दुखी जा रहा था उस स्नैप की वजह से। इतने में यहाँ पर गुस्से में जाओ आ जाता है और आते यहाँ पर अपनी टेक्स्ट बुक मांगने लग जाता है। सूजी सोचती कि सब कुछ मुझे देखा देखा से क्यों लग रहा है। इतने में फटाक से यहाँ पर वो अपने फोन में डेट को चेक करती है। तब उसे पता चलता है कि वो तो यहाँ पर पास में आ चुकी है। एंड वो समय जहाँ पर जाओ सूजी के ऊपर ब्लेम कर रहा था उसकी टेक्स्ट बुक्स चुराने के लिए। तब तो यहाँ पर सूजी रोई भी थी, जहाँ पर जाओ को सूजी के लिए बहुत बुरा लगा था। शुरुआत में दोनों एनिमीज थे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर उनके बीच में लव आने लग गया था। वहीं हम यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर सूजी ठान लेती है कि एनिमी से लवर में बदलने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर इस इंसान के साथ एज ए एनिमी ही ठीक हूँ। इतने में यहाँ पर जाओ उस पर चिल्ला रहा होता है कि लगता है तुम्हारी मॉम ने तुम्हें यहाँ पर यही सब कुछ सिखाया। और इस बार तो यहाँ पर सूजी रोती नहीं है, बल्कि जोर से उसे थप्पड़ मार देती है, कहती कि अपने लिमिट में बात करो। तुम्हारी मॉम का क्या? लगता है तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी मॉम ने तो यहाँ पर किसी और के साथ शादी कर ली है और उसका एक छोटा सा क्यूट सा बेबी बॉय भी है। ये सुनती यहाँ पर
ज़ाओ हैरान हो जाता है कि आखिर तुम्हें ये बात कैसे पता। वो कहती कि क्यों, कुछ समय पहले यहाँ पर तुम्हारी मॉम ने तुम्हें कॉल तो ज़रूर किया था, लेकिन तुम तो यहाँ पर छुपके से उनसे मिलने के लिए गए थे। ऐसा बोलती यहाँ से वो चली जाती है। वह दूसरे यहाँ पर जैसे वो घर पर आती है, उसकी मम्मा ने यहाँ पर उसके लिए फ्रूट्स कट करके रखे हुए थे। एंड जैसे यहाँ पर सूजी अपनी मम्मा को देखती है, वो चाहती है यहाँ पर अपनी मम्मा को टाइटली हग कर देती है। आंटी बोलते कि ज़रूर यहाँ पर तुम्हें एक्स्ट्रा पॉकेट मनी चाहिए रहेगी, इसलिए आज यहाँ पर तुम्हें अपनी मम्मा इतनी याद आ रही है और मम्मा के ऊपर इतना प्यार आ रहा है। सूजी कहती कि नहीं, मैंने बस यहाँ पर एक बुरा सपना देखा। जिसके बाद यहाँ से वो जाने लगता है और उसे फिर रियलाइज होता है कि उसका यहाँ पर रीबर्थ हुआ है। वह दूसरे यहाँ पर वो चली जाती है लाइब्रेरी में कुछ बुक्स लेने के लिए, बिकॉज यहाँ पर उसका कॉलेज ईयर शुरू जो होने वाला था। लेकिन जैसे यहाँ पर एक बुक को हटाती है, वैसे यहाँ पर वो किम को देखती है और देखती है यहाँ पर वो बहुत खुश हो जाती है और जाती है यहाँ पर उसे हाय हेलो बोलने लगती है। किम कहता है कि सॉरी, बट मैं तो तुम्हें नहीं जानता हूँ। तब यहाँ पर उसे कहती है कि ऑफ कोर्स तुम मुझे नहीं जानते हो, लेकिन मुझे यहाँ पर तुम पता हो, क्योंकि तुम यहाँ पर कॉलेज में इतने फेमस हो और मैं एज ए फ्रेशर कॉलेज में आने वाली हूँ। तो क्या तुम मुझे यहाँ पर थोड़ी हेल्प कर सकते हो। जिसके बाद में यहाँ पर किम कुछ बुक्स को रिकग्नाइज कर कर यहाँ पर अच्छे से अरेंज कर कर उसे दे देता है। कहते हैं कितनी बुक्स काफ़ी होंगी थ्रू आउट द यहाँ पर स्टडी करने के लिए। एंड यहाँ पर सोची उसे थैंक यू बोलने लग जाती है। जिसके बाद में यहाँ से वो खुद ब खुद शर्माते हुए भाग जाता है। सूजी मनी मन सोच रही थी कि उस समय यहाँ पर किम की एंडिंग हुई थी या फिर किम बच गया था। मुझे तो पता ही नहीं है कि आखिर क्या हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, जो कुछ भी हुआ हो इस बार मैं यहाँ पर किम को ज़रूर बचाऊंगी एंड यहाँ पर उसे बड़े अच्छे से ट्रीट करूंगी, क्योंकि शुरुआत से मुझे जाओ ने कह कर रखा था कि किम यहाँ पर सबसे रूडेस्ट पर्सन है, वो बहुत क्रूअल है और बहुत अकड़ू है, इसलिए कभी मैं उससे बात नहीं कर पाई। लेकिन असल में तो यहाँ पर वो बहुत क्यूट है। वह दूसरे में यहाँ पर देखते किम को, जो कि यहाँ पर बहुत शाय फील कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर उसके हाथों में एक ब्रेसलेट जैसी चीज़ थी, जिसे देखकर वो कहने लग जाता है कि फाइनली इस लाइफ में मैं एटलीस्ट तुम्हारे साथ बात तो कर पा रहा हूँ। तो क्या इसका मतलब ये है कि किम का भी यहाँ पर ही बद हुआ। अब ये तो हमें यहाँ पर आगे पता चलेगा। वह दूसरे यहाँ पर सूजी, उसकी मम्मा और तो यहाँ पर जा और उसके डैड सर्जन मिलकर यहाँ पर डिनर कर रहे होते, जहाँ पर अंकल जाओ को समझा रहे थे कि सूजी भी यहाँ पर से कॉलेज में आने वाली है, तो फिर तुम्हें यहाँ पर उसकी बड़े अच्छे से हेल्प करनी होगी। बट यहाँ पर जाओ ऑलरेडी सूजी से बहुत अनॉयड और इरिटेटेड था। वो अपने डैड से कह देता कि क्यों, वो क्या यहाँ पर 5 साल की बच्ची है जिसे यहाँ पर खुद ब कुछ चीज़ें समझ नहीं आ सकती है। अंकल फिर उसे डांटने लग जाते, तो गुस्से में जाओ कर वहाँ से चला जाता है। सूजी कहती कि कोई बात नहीं अंकल, धीरे धीरे यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतने में यहाँ पर नेक्स्ट डे वो लोग कार से अपने कॉलेज की ओर जा रहे थे। तब यहाँ पर जैसे ही कॉलेज पहुँचते, जाओ तो यहाँ पर लिस्ट भरकर सूजी को वार्निंग दे रहा होता है कि किस तरीके से यहाँ पर अंदर जाने के बाद सूजी को ऐसा प्रिटेंड करना है कि जैसे वो जाओ को जानती नहीं है और किसी को भी यहाँ पर उसके और जाओ के बीच का रिलेशन नहीं बताना है। सूजी कहती है कि फिक्र मत करो, तुम्हारे बारे में बताने से पहले मुझे यहाँ पर खुद शर्म आने लग जाएगी। इतने में यहाँ पर उसे कहते कि देखो, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें क्लासरूम बता सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे रूम्स हैं। सूजी बोलती कि ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ढूंढ लूँगी। एंड यहाँ से वो सीधा अपने क्लासरूम क्या चली जाती है। जाओ को लग रहा था कि देखना ऐसे फंसेगी कि रास्ता ही नहीं पता चलेगा, लेकिन सूजी तो यहाँ पर अपने क्लासरूम में चली जाती है। इतने में यहाँ पर जाओ भी क्लासरूम में आ जाता है, जहाँ पर जाओ का फ्रेंड कहने लग जाता है कि देख रहे हो, वो लड़की आज नई नई यहाँ पर आई हुई है और कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। जाओ कहते हैं कि ज़रूर तुम यहाँ पर अंधे रहोगे, और उसका फ्रेंड कहता है कि ठीक है, तुम्हें नहीं पसंद तो क्या, मुझे ज़रूर पसंद है, मैं ज़रूर यहाँ पर ट्राई करूँगा। इतने में यहाँ पर सूजी अकेले बैठी हुई थी, जहाँ पर विंडो के बगल में उसे किम दिख जाता है और उसे जोर से बुलाती है, इतना कि सभी क्लास वालों की नज़र उसी पर होती है। वो किम से कहने लग जाती कि अरे तुम्हारा तो डिपार्टमेंट अलग है, लेकिन यहाँ पर देखो हमारा लक कितना ज़्यादा अच्छा, हम कोइंसिडेंटली यहाँ पर मिल गए। इतने में यहाँ पर वो उसे मिंट के चॉकलेट्स देती है और उसे पता होता है कि उसे मिंट के चॉकलेट्स कितना ज़्यादा पसंद है। किम कहते हैं कि तुम्हें क्या यहाँ पर मुझसे कुछ काम है, क्योंकि तुम कुछ ज़्यादा ही प्यार से बात कर रही हो। मन ही मन वो कह रही होती कि हाँ मैं तुम्हें बर्थडे करना चाहती हूँ, बट वो उसे यहाँ पर डायरेक्टली कहती कि नहीं, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारी अच्छी फ्रेंड बनना चाहती हूँ। जाओ का फ्रेंड उसे कहने लग जाता है कि देख रहे हो दोनों कितने प्यार से एक दूसरे के साथ में बात कर रहे हैं, ऐसा लग के जैसे दोनों के दोनों यहाँ पे बेस्टीज हो। इतने में यहाँ पर वो उसके ईयर्स को टच करती है एंड कहते हैं कि तुम्हारे कान को लाड हो रहे हैं। तब यहाँ पर वो और भी ज़्यादा शर्माने लग जाता है और कहते हैं कि सॉरी मेरे लेक्चर शुरू हो रहे हैं, और वहाँ से इतना बोलते ही भाग जाता है। पर दूसरे यहाँ पे इतने में जाव आकर सूजी से कहने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता तुम यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही कोशिश कर रही हो मेरा अटेंशन गेन करने के लिए। सूजी कहती है कि कौन मेरी डेस्क पर आकर बैठा है, तुम। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ पर मेरा अटेंशन जानबूझकर गेन करने की कोशिश कर रहे हो।
इतने में यहाँ पर शीन आ जाती है, कहते कि जाने भी दो ना, ऐसे भी यहाँ पर वो तो बस तुमसे प्यार से बात कर रहा है, वो तुम्हारी कितनी केयर करता है। और तो यहाँ पर कोई चाहता नहीं कि तुम यहाँ पर किम से बात करो। सभी के सभी यहाँ पर किम और जाओ को राइवल बनाना शुरू कर देते, क्योंकि उन सभी को पता होता है कि किम यहाँ पर कितना ज़्यादा डिसेंट पर्सन है। इतने में यहाँ पर सूजी चली जाती है इन फ्रंट ऑफ क्लास एंड जाकर यहाँ पर सभी को कहने लगती है कि देखो, मैं एक चीज़ को यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहती हूँ ताकि मेरे और जाओ के बीच में रूमर्स ना फैले, क्योंकि मैं और जाओ यहाँ पर स्टेप ब्रदर्स और स्टेप सिस्टर्स हैं, जहाँ पर हमारे बीच में ऐसा कोई भी नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। लव तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इतने में यहाँ पर वो चली जाती है जहाँ पर शीन बहुत खुश हो रही थी, कहते कि अरे, मुझे तो यहाँ पर पता नहीं था कि जाओ यहाँ पर तुम्हारा स्टेप ब्रदर है। वही दोस्त है उसका फ्रेंड भी जाओ को कहने लगे थे कि अरे वाह, तुम्हें तो यहाँ पर खुश होना चाहिए, तुम्हें यहाँ पर कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल सिस्टर जो मिली हुई है। इतने में यहाँ पर सूजी भी जाओ को वार्निंग दे देती है, जहाँ पर शीन जाओ को अपने साथ वापस से लास्ट बेंच पर लेकर चली जाती है। एंड यहाँ पर सूजी को प्रोफेसर की कही हुई बात याद आ रही थी कि अगर वो यहाँ पर सेम 1 के एग्ज़ाम को छोड़कर सीधा सेम 2 यानी कि लेवल 2 के एग्ज़ाम को देती है, विच मीन्स यहाँ पर वो अपनी क्वालिफिकेशन को पास कर कर किसी और फील्ड में जा सकती है। तब यहाँ पर सूजी उसी चीज़ का प्रिपरेशन करना चाहती थी, बिकॉज उसे पता है कि यहाँ पर पास्ट लाइफ में जाओ की जितनी भी चीज़ें फेवरेट थी, उसने यहाँ पर वो सारी चीज़ें की। इवन यहाँ पर जो फील्ड आज उसने चूज़ किया वो जाओ के फेवरेटिज्म पर किया है, लेकिन अब वो यहाँ पर आर्किटेक्चर करना चाहती थी, जो कि यहाँ पर क्यों कर रहा है। वही दोस्तों यहाँ पर सपना देखते जहाँ पर सूजी की और जाओ की शादी हुई थी, और ये सपना यहाँ पर जाओ देखते डर के मारे उड़ चल जाता है, चला जाता है। फिर यहाँ पर वो रात को सूजी के दरवाजे के सामने सूजी जैसे डोर ओपन कर जाओ को देखती है, वो फटाक से यहाँ पर डोर को बंद कर देती है। जाओ कहता है कि रुको, मैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात करने के लिए आया हूँ। मुझे पता चला कि तुम यहाँ पर फील्ड चेंज करना चाहती हो, लेकिन एज अ ब्रदर, आई मीन एज अ गुड ह्यूमन, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि उस फील्ड को चेंज करने के लिए तुम्हें यहाँ पर बहुत टफ पेपर देना पड़ता है, तो फिर प्लीज़ यहाँ पर सभी के सामने अपनी बेइज्जती मत करवा कर रखो। सूजी कहते कि अरे वाह, तुम्हें यहाँ पर मेरी इज्जत की कुछ ज़्यादा पड़ी हुई है। वो कहते कि क्यों नहीं, तुमने सभी के सामने कह जो दिया कि मैं तुम्हारा स्टेप ब्रदर हूँ, तो फिर तुम्हारे साथ साथ मेरी भी बेइज्जती हो जाएगी बस इस वजह से। सूजी कहते कि देखो, तुम अपने ग्रेड्स पर ध्यान दो, ना कि मेरे। एंड यहाँ पर वैसे पैर पर जोर से मारती है, कहते कि अगली बार से मुझे परेशान किए तब जाकर यहाँ पर तुम्हारे डैड को बोल दूंगी। और इतना कहकर यहाँ पर वो दरवाजा बंद कर देती है। वही दोस्तों यहाँ पर देखते जाकर और उसके फ्रेंड को, जो कि यहाँ पर टीचर के डेस्क पे से सभी के रिपोर्ट्स कार्ड चेक कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जाओ को सूजी का रिपोर्ट कार्ड देखना जो था, यानी कि ग्रेड कार्ड, और जाना था कि सूजी यहाँ पर पढ़ने में कैसी है। इतने में सूजी कहती कि लगता है कोई मेरी ग्रेड कार्ड को ढूंढ रहा है, एंड आकर यहाँ पर वो अपने स्कोर्स बताने लग जाते। जी देखकर जाओ कहते कि तो लास्ट वाले एग्जाम से बहुत इजी थे, इसमें स्कोर पर करना इतना कोई हैरानी की बात नहीं है, ये वाला टेस्ट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। सूजी कहती कि तुम करते रहो टाइम पास, मेरे पास यहाँ पर तुम्हारे पर टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। एंड यहाँ पर वो किम को देखते किम के पास चली जाती है, एंड जब यहाँ पर वो किम से बात करने के लिए जाती है, तब वहाँ से जाओ बड़े गुस्से में गुजर रहा होता है। इतने में यहाँ पर किम उसे कहने लग जाता है कि यहाँ पर तुम फील्ड चेंज करने वाली हो, तुम्हें पता है ना कि वो एग्जाम से यहाँ पर कितने सारे डिफिकल्ट होते हैं। सूजी कहती कि अरे, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं फील्ड चेंज कर रही हूँ, कहीं तुम यहाँ पर मेरा पीछा तो नहीं कर रही हो, तभी तुम्हें यहाँ पर मेरे बारे में हर एक अपडेट्स पता है। तो वो उसे कहते कि देखो, यहाँ पर मुझे ये बात मेन प्रोफेसर से पता चली है, और उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ, इसलिए मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आने ही हुआ था कि तुम तब तक आ गई। सूजी कहती कि देखो, मुझे पता है वो एग्ज़ाम बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन तुम जो मेरी मदद कर रहे हो तो वो एग्ज़ाम मेरे लिए यहाँ पर पाए हाथ का खेल है। इतने में यहाँ पर वो उसे अपने साथ फ्रेंडशिप करने के लिए कहती है, ये बोलते कि अगर तुम मेरे साथ रह रहे हो तो देख लेना, यहाँ पर तुम्हें ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशी भी मिलेगी और दुख भी। किम यहाँ पर कुछ समझ नहीं पाता है, वो उसे समझाती क्योंकि इसलिए क्योंकि तुम मेरे यहाँ पर बहुत अच्छे फ्रेंड हो, तो मैं यहाँ पर ग्लो की तरह तुमसे चिपके रहूँगी। एंड यहाँ पर किम हंसने लग जाता है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं। फिर यहाँ पर उनकी फ्रेंडशिप की एक न्यू शुरुआत होती है, जहाँ पर सूजी फॉर्मली अपने आप को यहाँ पर मिस्टर किम से इंट्रोड्यूस करवाती है। वही दिन यहाँ पर सूजी चली जाती है अपने न्यू क्लासरूम में, और जैसे यहाँ पर जाकर वो फर्स्ट बेंच पर बैठती है, वैसे यहाँ पर वो क्लासमेट उसे कहती है कि वहाँ मत बैठो, वहाँ पर जाओ बैठता है, तो वो साइड में बैठ जाती है। तो वो कहती है कि वहाँ भी मत बैठो, वहाँ पर जाओ का फ्रेंड बैठता है, तो वो जाकर यहाँ पर तीसरे साइड बैठती है। तो वो कहती है कि वहाँ मत बैठो, वहाँ पर शीन बैठती है। जाओ को अच्छा नहीं लगता कोई भी यहाँ पर शीन की सीट को देखे भी, तो वो जाकर यहाँ पर और साइड में बैठ जाती है, और कहती है कि बस अब मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं उठने वाली हूँ, चाहे किसी को पसंद आए या फिर ना आए। एंड यहाँ पर वो अपनी न्यू फ्रेंड बनाती है जिसका नाम मिनी होता है। मिनी यहाँ पर उससे कहती है कि तुम्हें जहाँ बैठना है बैठो, इनकी बातों पर ध्यान मत दो। सूजी यहाँ पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लग जाती है। वही दूसरी यहाँ पर मेरे कहते कि पता है कि तुम कौन हो। सूजी कहते कि लेकिन
तुम्हें कैसे पता चला? हम तो कभी यहाँ पर पहले कभी मिले नहीं है। मैंने कहती कि तुम यहाँ पर जाओ के स्टेप से चलो। तुम्हारे बारे में यहाँ पर मैं ही नहीं सभी के सभी लोग जानते हैं। इतने में वहाँ पर आ जाता है ढेर सारे लव लेटर्स जो कि यहाँ पर सूजी के लिए नहीं बल्कि जाओ के लिए थे। सूजी यहाँ पर उनसे कहती कि देखो, जब मैं घर जाऊंगी तब उसे दे दूंगी। बार बार यहाँ पर आकर मेरे सर पर खड़े मत रहो। और सभी लोग यहाँ पर उसे रोज सिस्टर बुलाने लग जाते। वही इतने में यहाँ पर किम आ जाता है, जहाँ पर सूजी देखती है उसे आंख मारने लग जाती है। एंड यहाँ पर वो अपने न्यू फ्रेंड से सूजी को इंट्रोड्यूस करवाता है। फिर वो लोग यहाँ पर फुटबॉल मैच के बारे में बात करने लग जाते, जहाँ पर सूजी नहीं चाहती थी कि वो मैच वो खेले। तो फिर किम का फ्रेंड कहने लग जाता है कि सब कुछ समझ जाओ मैं, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा अपोनेंट जो है कोई और नहीं बल्कि सूजी का स्टेप ब्रदर जाओ जो है। तो सूजी नहीं चाहती कि तुम यहाँ पर उसे हरा दो। हालांकि सूजी का यहाँ पर रीज़न कुछ और ही होता है, बिकॉज यहाँ पर एनीथिंग यहाँ पर वो उसे कुछ विटामिन से गोलियाँ देने लग जाती है। तो फिर यहाँ पर किम का फ्रेंड कहते हैं कि सोच समझ कर लेना, क्या पता इसे खाने के बाद तुम यहाँ पर गेम के बीच में वॉशरूम के चले जाओ। तो सूजी कहती कि देखो, मैं इतनी भी बुरी इंसान नहीं हूँ। अगर इतना ही कुछ करना होता तो मैं सीधा यहाँ पर चूहे मारने वाले जहर दे देती। एंड यहाँ पर किम हंसने लग जाता है और इसे यहाँ पर उस विटामिन की गोलियों के लिए थैंक यू बोलने लगता है। इतने में यहाँ पर नेक्स्ट डे आ जाता है, जहाँ पर आज का पूरा दिन तो स्पोर्ट्स इवेंट जैसा ही होता है। जैसे यहाँ पर सूजी आती है वैसे यहाँ पर आ जाता है किम का फ्रेंड उसे यहाँ पर ले चलने के ताकि वो किम का मैच देख पाए। सूजी कहती कि नहीं, मेरा ऑलरेडी यहाँ पर जिंदगी के साथ मैच चल रहा है, यहाँ पर तुम ये बैग उसे दे देना। और ऐसा बोलकर चली जाती है यहाँ पर वो अपने कंपटीशन के लिए, जहाँ पर लड़कियों को ग्राउंड में भागना होता है। और उस समय यहाँ पर सूजी से बिल्कुल ही भागा जा रहा था। सूजी को समझ नहीं आता कि आखिर मैं फिलहाल यहाँ पर टीनेजर में हूँ या फिर मैं बुढ़ी हो चुकी हूँ, क्योंकि मुझसे दौड़ना बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। और उसकी हालत इतनी खराब होती है कि वो वहीं की वहीं बेहोश होने लगती है। यहाँ पर तो सूजी खुद से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी और उसे सब कुछ यहाँ पर डिजी सा नजर आ रहा था। इतने में यहाँ पर ये बात पहुंच जाती है बास्केटबॉल ग्राउंड तक, जहाँ पर ये बात सुनते किम और जाओ दोनों की तरह भाग करते। किम आते ही यहाँ पर सूजी को उठा लेता है और लेकर यहाँ पर उससे नर्स के पास जा रहा होता है। लेकिन वहीं जाओ आ जाता है, कहता है कि इसे छोड़िए, तो बस नाटक करिए ताकि यहाँ पर मेरा टेंशन गेन कर सके। सूजी कहती है कि बकवास बातें करना बंद करो, ये कोई टाइम नहीं है जहाँ पर मैं तुमसे झगड़ सकती हूँ। किम यहाँ पर सूजी को उतारता है और जाओ को जोर से धक्का मारता है। इतने में यहाँ पर प्रोफेसर आ जाते हैं, जहाँ पर जाओ प्रोफेसर से कहता है कि देखिए ना, मैं अपने सिस्टर को यहाँ पर नर्स के पास लेकर जाना चाहता हूँ, लेकिन ये लड़का मुझे जाने की परमिशन ही नहीं दे रहा है। तब प्रोफेसर यहाँ पर गुस्सा करते और किम से कहते कि तुमने यहाँ पर रूल्स को वायलेट किया, तुम यहाँ पर किसी भी क्लासमेट पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। तब तुम यहाँ पर ग्राउंड के 20 चक्कर लगाओगे और जाओ तुम अपनी सिस्टर को लेकर यहाँ पर नर्स के पास जा सकते हो। बट यहाँ पर किम मना करता है, कहता है कि देखो, मैं पहले यहाँ पर सूजी को नर्स के पास लेकर जाऊँगा, उसके बाद मैं यहाँ पर ग्राउंड के 20 क्या 30 चक्कर लगा लूँगा। इतना बोलते हुए उसे उठाकर वहाँ से भागते हुए लेकर चला जाता है, जहाँ पर जाओ भी पीछे पीछे भागता है। वैसे में यहाँ पर जो नर्स होती है वो यहाँ पर सूजी को ढेर सारी मेडिसिन दे देती है। इतने में यहाँ से किम को जाना पड़ता है और यहाँ पर सूजी उसे माफ़ी मांगने लगती है। किम कहता है कोई बात नहीं, तुम आराम करो, हो सके तो हम यहाँ पर घर पर साथ में चले जाएंगे। जैसे वो जाता है जाओ कहने लगता है कि लगता है यहाँ पर तुम दोनों के क्लोजनेस से कुछ ज़्यादा ही है। सूजी कहती कि क्यों, क्या तुम्हें यहाँ पर मेरे लिए बुरा लग रहा है? जाओ कहता है बिल्कुल भी नहीं, आखिर मुझे यहाँ पर तुम्हारे लिए बुरा क्यों ही लगेगा और मैं तुम्हारी फिक्र क्यों ही करूँगा। सूजी कहते कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मुझे यहाँ पर रिलीफ मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर तुम और मैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से एक सेकंड के लिए भी बात ना करें तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इतने में यहाँ पर गुस्से में आकर सास के ऊपर पानी फेंक देता है, पर सूजी को बुरा बिल्कुल नहीं लगता है, बिकॉज वो यहाँ पर जा के साथ बस एनिमी बनकर रहना चाहती थी। इतने में यहाँ पर मेरी दौड़े चली आ जाती है सूजी के लिए। वो कहती कि मैंने सुना कि तुम यहाँ पर चोट लगा था। सूजी कहती कि हाँ, मुझे यहाँ पर चक्कर आए थे, बट मैं यहाँ पर कम्प्लीटली ऑल राइट हूँ। तब यहाँ पर वो उसे बता रहे थे कि नीचे मैंने यहाँ पर किम को देखा, जो कि यहाँ पर पूरे के पूरे ग्राउंड के चक्कर लगा रहा था। मैंने उसे कहा भी कि प्रोफेसर घर जा चुके हैं, अब कोई तुम्हें देखने वाला भी नहीं है, लेकिन नहीं, वो तो बात मान ही नहीं रहा था। जा कहता है कि बेवकूफ़ है वो। पर यहाँ पर सूजी को पता था कि यहाँ पर वो अपने प्रिंसिपल्स को बड़े अच्छे से फॉलो करता है, यानी कि उसके उसूलों को और रूल्स और रेगुलेशंस। एंड हमें यहाँ पर बास का एक सीन बताया जाता है, जहाँ पर इस सीन को सूजी रिकॉल कर रही थी, जब यहाँ पर सूजी गई थी अपने उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवाने के लिए, और वो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर जैंग साइन
करने से मना कर देता है बिकॉज यहाँ पर किम की कंपनी उसे बहुत अच्छा ऑफर कर रही थी। सूजी को पता था कि कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर उसके लिए और जाओ के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर यहाँ पर उनकी कंपनी की आगे की फ्यूचर डिपेंड करती है। तब जैंग यहाँ पर उसे ड्रिंक करने के लिए बोलने लग जाता है, लेकिन उसी समय यहाँ पर किम की एंट्री होती है जो जैंग से कह रहा था कि मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर ऐसे काम करते रहोगे और ऐसे इनह्यूमन रहोगे। अगर मुझे ये सारी बातें पहले से पता होती तो कॉन्ट्रैक्ट तो क्या, मैं यहाँ पर तुम्हारी कंपनी का नाम मेरे कंपनी के लिस्ट में बिल्कुल भी नहीं डालता। और ऐसा बोलते हुए यहाँ पर वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट वहीं के वहीं खत्म कर देता है। इतने में यहाँ पर सूजी चली जाती है किम के लिए अम्ब्रेला लेकर। किम कहते कि तुम जाओ, मुझे देरी हो जाएगी। सूजी कहते कि नहीं, जब तक तुम नहीं रुकोगे तब तक मैं भी नहीं रुकने वाली हूँ। एंड दोनों यहाँ पर एक साथ में रन करने लग जाते। वही दूसरे यहाँ पर जोई सब कुछ देखकर बहुत जेलस फील कर रहा था। तब यहाँ पर उसका फ्रेंड आ जाता है और यहाँ पर उसे वो हैंडबैग दे रहा था जो बैग यहाँ पर सूजी ने उसे देने के लिए कहा था। जाओ कहता कि मुझे पता ही था कि वो मेरी कितनी फिक्र करती है, लेकिन जैसे यहाँ पर उस हैंडबैग को देखता है उसके अंदर यहाँ पर मल्टीपल लव लेटर्स लिखे हुए थे। वही लव लेटर्स जो कि यहाँ पर सभी लोगों ने सूजी को दिए थे ताकि वो यहाँ पर जाओ को दे सके। जाओ को और भी गुस्सा आता है और वो सब कुछ वहीं पर फेंक कर चला जाता है। वही दूसरे यहाँ पर लोग रेडी होकर यानी कि चेंज कर घर की ओर जा रहे थे, जहाँ पर किम सूजी को थैंक यू बोलता है क्योंकि ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था जहाँ पर वो किसी के साथ इतना लॉन्ग रन भागा हुआ है। और दूसरे यहाँ पर सूजी होती है जो कि किम को थैंक यू बोल रही थी उसे ले जाकर यहाँ पर फार्मेसी जाने के लिए एंड यहाँ पर उसे जाओ के हाथों में ना छोड़ने के लिए। इतने में यहाँ पर वो कहने लग जाती कि जाओ तो अभी तक शायद से रुका नहीं होगा, बट यहाँ पर जाओ की कार आती है जहाँ पर वो सूजी के ऊपर पानी उड़ाने के लिए कोशिश करता है और वहां से भाग जाता है। बट यहाँ पर किम उसे संभाल लेता है। किम उसे कहते हैं कि जाओ ये सब कुछ यहाँ पर मेरी वजह से कर रहा है। सूजी कहती है कि उस पर ध्यान मत दो, वो तो पहले से ही वैसा है। जैसे यहाँ पर सूजी घर पर आती है जाओ यहाँ पर उसके बाद चिल्लाने लग जाता है कि आखिर वो लव लेटर्स तुम्हारे पास क्या करे थे। सूजी कहती है कि वो क्या करे, सबको पता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी स्टेप से चल रही हूँ, तो ऑफकोर्स सी बात है कि सभी के सभी लोग आकर मुझे लव लेटर देंगे ताकि मैं यहाँ पर तुम्हें दे सकूँ। जाओ कहते हैं कि तुमने उन्हें यहाँ पे बताया कि यहाँ पर मैं तुम्हारा स्टेप ब्रदर हूँ। वो कहते कि हाँ, उस दिन क्लास में बताया था, जिसके बाद से यहाँ पर क्लास के तो क्या यहाँ पर पूरे के पूरे कॉलेज के हर एक लोगों को इस बारे में पता है। तब यहाँ पर जाओ के बाद चिल्लाने लग जाता है। तो फिर यहाँ पर झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि दोनों के दोनों यहाँ पर मारा पीटी पर आ जाते। और तब यहाँ पर अंकल और आंटी आ जाते, जहाँ पर अंकल जाओ को चिल्लाने लग जाते इस तरीके का मिसबिहेवियर करने के लिए। जाओ कह रहे थे कि इसे कहिए यही यहाँ पर आकर शुरुआत में मेरे से झगड़ने का शुरू कर दिए, तब जाकर मैं ये सब कुछ बोलता हूँ। सूजी क्लियरली कह देती कि मैंने ऐसा कुछ कहा भी नहीं, पर फिर भी वो जानबूझ के यहाँ पर मुझसे झगड़ा करना चाहता है। आंटी यहाँ पर जाओ से कह रही होती कि आखिर तुम दोनों यहाँ पर भाई बहन हो, ऐसा झगड़ा नहीं करते। जाओ क्लियरली कह देते कि इस लड़की को मैं यहाँ पर बहन बिल्कुल नहीं मानता हूँ। आंटी कहते कि ठीक है, नहीं मानते तो कोई बात नहीं, लेकिन इस तरीके से तुम यहाँ पर किसी वुमेन को बुली थोड़ी ना कर सकते हो, उसका गला थोड़ी ना दबा सकते हो। जाओ यहाँ पर कुछ बोलने वाला था, लेकिन अंकल यहाँ पर से कहते कि बस बहुत हो गया, अब से यहाँ पर मैं तुम्हारे सारे के सारे कार्ड सस्पेंड कर रहा हूँ क्योंकि तुम तो माफ़ी मांगने से रहे। कार्ड्स यहाँ पर रिवॉक तभी होंगे जब यहाँ पे तुम आकर नील डाउन करते हुए सुधी से माफ़ी मांगोगे तभी। इतने में यहाँ से गुस्से से वो उन तीनों को हैप्पी फैमिली बोलकर वहाँ से चला जाता है। वही दूसरे यहाँ पर अंकल जाओ की तरफ से सूजी से माफ़ी मांगने लग जाते हैं। सूजी को पता होता है कि अंकल यहाँ पर कितने ज़्यादा अच्छे हैं, हालांकि उनका बेटा एकदम बिगड़ा हुआ है, पर अंकल यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा काइंड पर्सन है। तो यहाँ पर वो जाओ की ज़्यादा अंकल और अपनी मम्मा को थोड़ी ना दे सकती है। वो उनसे कहती है कि कोई बात नहीं, जाओ को ये बात यहाँ पर एक्सेप्ट करने में और अडेप्ट करने में टाइम लगेगा कि मैं उसके यहाँ पर स्टेप से चलूँ, लेकिन प्लीज़ तब तक के लिए यहाँ पर उसकी पॉकेट मनी को उसे छीनेगा नहीं, वरना यहाँ पर वो आप ही को हेट करना शुरू कर देगा। अंकल कहते कि तुम यहाँ पर उसे छोटी हो लेकिन फिर भी कितनी ज़्यादा समझदार हो। इतने में यहाँ पर वो जाने लगते हैं जहाँ पर जावा से रोक देता है। तो फिर यहाँ पर सूजी कहते कि देखो, माना कि तुम यहाँ पर मुझे बहुत हेट करते हो, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारे डैड और मेरी मॉम की वजह से हम यहाँ पर एक साथ रहना पड़ रहा है। मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना, लेकिन हमें यहाँ पर एडल्ट्स की डिसीजन का रिस्पेक्ट करना होगा। और ऐसे भी स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद मैं इस घर को छोड़कर जाने वाली हूँ, जहाँ पर तुम पीसफुली अपने डैड और यहाँ पर मेरी मॉम के साथ रह सकते हो। तब यहाँ पर तुम्हें परेशान करने वाला कोई नहीं होगा। इतना बोल के वहाँ से वो चली जाती। वही दूसरे यहाँ पर जाओ अपने फ्रेंड्स को बुला लेता है क्लब में एक साथ ड्रिंक करने के लिए। वही दूसरे जब यहाँ पर वो क्लब में होता है तब यहाँ पर वो लोग आपस में बात कर रहे थे और यहाँ पर हम एक लड़की को देखते जो कि चुपके से यहाँ पर उनकी वीडियो निकाल रही होती है।
यानी कि जाओ की कन्फेशन की वीडियो। और यहाँ पर शीन होती है जो कि उसे ढेर सारे क्वेश्चंस पूछ रही थी। तो फिर जाओ यहाँ पर उन सभी चीज़ों का उससे रिप्लाई कर रहा था, यानी कि आंसर कर रहा था। इतने में यहाँ पर वो लड़की रेस्टरूम चली जाती है जहाँ पर शीन भी उसके पीछे पीछे जाती है। फिर हमें पता चलता है कि इस लड़की को यहाँ पर शीन ने अपॉइंट किया था ताकि यहाँ पर वो सीक्रेटली जाओ को अलग अलग वियर्ड वियर्ड और डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे एंड जाओ यहाँ पर उसका रिस्पॉन्ड करे, जिस आंसर का यहाँ पर वो सूजी के अगेंस्ट यूज़ करने वाली है। और बस इतना ही नहीं, यहाँ पर वो उस लड़की को प्रवोक भी कर लेती है। ये वही लड़की होती है, यानी कि वन ऑफ द वही लड़की होती है जो कि यहाँ पर जाओ के लिए लव लेटर लेकर आई थी सूजी को देने के लिए, ताकि सूजी यहाँ पर जाओ को दे दे। तब यहाँ पर वो शीन उसे प्रवोक करना शुरू कर देती है कि तुम्हें पता है ढेर सारे लव लेटर्स यहाँ पर प्लेग्राउंड में पड़े हुए थे, बारिश में रहते रहते भीग चुके थे, कोई यहाँ पर अपने लव लेटर को पहचान भी नहीं पाया था। लेकिन हाँ, मैंने तुम्हारा भी उसमें लेटर देखा जिसमें एंड में तुम्हारा नाम लिखा हुआ था, जिसे मैं पहचान गई थी। और यहाँ पर सूजी ने जानबूझकर उन सभी लेटर्स को ग्राउंड पर डंप कर दिए थे ताकि यहाँ पर वो लेटर जाओ को दे ना सके और फिर भी यहाँ पर वो जाओ के क्लोज रह सके। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर उस क्लासमेट को गुस्सा आ जाता है सूजी के ऊपर कि आखिर यहाँ पर वो उन सभी को ऐसे कैसे धोखा दे सकती है। जैसे ही यहाँ पर सूजी अपने कॉलेज में आती है, मिन्नी यहाँ पर उससे पूछने लगती है कि आज तुम क्यों यहाँ पर कॉलेज में आई हो, तुम्हें तो यहाँ पर घर पर रहना चाहिए। सूजी कहती है क्यों, मैं तो फिट एंड फाइन हूँ, मैं यहाँ पर बीमार तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। तब यहाँ पर मिन्नी इंटरनेट पर चल रही वायरल वीडियो को उससे बता रही थी जो कि यहाँ पर उनके कॉलेज ग्रुप में हर एक क्लासमेट के फ़ोन में जा रहा था। सूजी ये सब कुछ देखकर यहाँ पर गुस्से में आ जाती है, वो भी जाओ के ऊपर। इतने में यहाँ पर सूजी को उसके प्रिंसिपल का कॉल आ जाता है जो कि उसे बता रहे थे कि हमें यहाँ पर तुम्हारे ट्रांसफ़र लेटर को वहीं पर रोकना पड़ेगा। सूजी कह रही होती है लेकिन वो उस वीडियो में जो कुछ भी है यहाँ पर वह सच नहीं है। प्रिंसिपल कहते कि देखो, अगर वह सच भी नहीं है लेकिन इस चीज़ की वजह से यहाँ पर हमारे स्कूल पर कॉलेज पर बहुत इम्पैक्ट कर रहा है, इसलिए हमें यहाँ पर तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन लेने ही होंगे और तुरंत यहाँ पर ऑफिस में मुझसे मिल कर जाओ। वही दूसरी यहाँ पर जाओ और उसका फ्रेंड्स गेम खेल रहे थे जहाँ पर उसका फ्रेंड उसे बता रहा था कि तुमने सुना कि नहीं सुना कि सूजी के यहाँ पर ट्रांसफ़र लेटर रोका जा रहा है। साव कंफ्यूज हो जाता है और गुस्से में उसे पूछने लगता है। तब उसका फ्रेंड यहाँ पर उसे वो वीडियो दिखाने लग जाता है और साव चला जाता है अपना क्लैरिफिकेशन देने के लिए। इतने में यहाँ पर वो क्लासमेट भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। वही दूसरी यहाँ पर सूजी चली जाती है उस प्रिंसिपल से मिलने के लिए, जहाँ पर प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट कर रही होती है, ये कहते हुए कि अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे मेरा और भी ज़्यादा डिफिकल्ट टेस्ट ले सकते हो, मैं यहाँ पर उससे भी पास कर दूंगी। प्रिंसिपल क्लियरली कहते थे कि देखो, माना तुम यहाँ पर एक होनहार स्टूडेंट हो लेकिन तुम्हारी वजह से यहाँ पर इस फील्ड का जो रेपुटेशन है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, इसलिए हमें यहाँ पर अपर हैंड से प्रेशर आ रहा है और हमें यहाँ पर ये स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने होंगे। सूजी बता रही थी कि प्लीज़ प्लीज़ आप ऐसा कुछ बताइए जहाँ पर इस चीज़ का सल्यूशन निकल पाए, क्योंकि मैं यहाँ पर उस फील्ड में वापस नहीं जाना चाहती हूँ, वो मेरा यहाँ पर पैशन है ही नहीं। इतने में प्रोफेसर कह रहे थे कि वीडियो में यहाँ पर जाओ है, अगर जाओ कन्फेस कर दे कि ये वीडियो फेक है या फिर उसने यहाँ पर झूठ कहा है तो फिर सब कुछ यहाँ पर सॉल्व हो सकता है। तो वो यहाँ पर जाओ को बुलाने के लिए जा रही थी, लेकिन उतने में यहाँ पर जाओ वहाँ आ जाता है जो कि उस वीडियो को लेकर यहाँ पर उसे एक्सप्लेनेशन देने के लिए आया था। सूजी कहती कि देखो, मैंने तुम्हारे यहाँ पे कोई भी बुक्स या बुकमार्क नहीं चुरा है, तो फिर मेरे यहाँ पर इल्ज़ाम लगाना बंद कर दो। जाओ कहने लग जाता है कि ये बात क्लैरिफाई करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और वो वीडियो यहाँ पर झूठ है। सूजी कहती कि झूठ है, लेकिन उसमें तुम क्लियरली नज़र आ रहे हो सारी बातें बोलते हुए। तब यहाँ पर वो उससे बता रहा होता है कि वो एक्चुअली उस दिन मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में था, तो मैंने गुस्से में आकर सस्पिशियस में सारी चीज़ें बोल दी थी, लेकिन यहाँ पर इन सभी का कोई इम्पैक्ट था ही नहीं। सूजी कहते कि तुम्हें पता भी चल रहा है कि तुम्हारे उन वर्ड्स उन सेंटेंसेस की वजह से यहाँ पे मेरी लाइफ पर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। जाओ का ईगो हर्ट हो जाता है। वो कहता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, ऐसे भी तुम्हें यहाँ पर ग्रेजुएट होकर घर का काम ही तो करना है, और अगर घर का काम नहीं तो तुम यहाँ पर अपनी मम्मा की बिजनेस कंपनी संभालोगी, तो इसे पढ़ाई लिखाई कर क्या ही फ़ायदा है। सूजी को गुस्सा आता है, यहाँ पर उसे धक्का मार देती है, ये कहते हुए कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो। जाओ कहता है कि मैं सेल्फिश हूँ, तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर मैंने तुम्हें अपने घर में आने की परमिशन दी है, मेरे डैड को डैड बुलाने की परमिशन दी है, मेरे डैड हमेशा से यहाँ पर तुम्हारी साइड लेते आ रहे और इन सभी चीज़ों को यहाँ पर मैं टॉलरेट कर रहा हूँ और तुम्हें लगता है कि मैं सेल्फिश हूँ। ये जाओ जब चीज़ें बोल रहा था तब यहाँ पर सूजी को पास वाली जाओ की झलक नजर आ रही थी और वह समझ जाता है कि जाओ तो यहाँ पर पहले से ही वैसा था, लेकिन यहाँ पर सूजी उसके साथ इतनी लव में थी कि अभी यहाँ पर उसने ये चीज़ रियलाइज़ की ही नहीं थी। सूजी कहती कि ठीक है, तुम कन्फेस नहीं करोगे तो मैं यहाँ पर पुलिस को बुला दूंगी।
इतने में यहाँ पर निया आ जाती है, जो कहती कि नहीं, इसमें यहाँ पर पुलिस को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। सोज़ी यहाँ पर निया से कहने लगती कि क्यों? तुम्हें यहाँ पर डर क्यों लग रहा है? पुलिस को तो मैं यहाँ पर बुला कर रहूँगी। इतने में यहाँ पर ज़ाओ होता है, जो कि माफ़ी माँगने लगता है। कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर क्लैरिफ़िकेशन देने के लिए रेडी हूँ। सोज़ी कहती है कि ज़रूरत नहीं है, एंड यहाँ पर वो अपने प्रिंसिपल से रिपीटेशन का लेटर माँग लेती है, क्योंकि वो अब यहाँ पर एक ईयर ड्रॉप लेकर वापस से फर्स्ट ईयर से पढ़ने का वाली है। ये सुनते ही यहाँ पर प्रिंसिपल उसे समझा रहे थे कि यहाँ पर तुम्हारा 1 साल वेस्ट हो जाएगा, और ज़ा भी सेम थिंग कह रहा था। सूजी कहते हैं कि बहुत देरी हो चुकी है, ये चीज़ तुम्हें यहाँ पर पहले ही सोचनी चाहिए थी। लेकिन इतने में यहाँ पर किम आ जाता है, उस कॉलेज के डीन के साथ में। डीन को देखते यहाँ पर प्रिंसिपल उनसे बड़े प्यार से बातें करने लग जाते हैं, एंड डीन को पता था कि आखिर यहाँ पर कौन सी सिचुएशन चल रही है। डीन यहाँ पर प्रिंसिपल को समझाता है कि देखो, सूजी यहाँ की होनहार स्टूडेंट है, और उसमें टैलेंटेड भी यहाँ पर भरा पड़ा है, तो फिर हम यहाँ पर एक रूमर्स वीडियो की वजह से उसे यहाँ से डिसमिस नहीं कर सकते। हमें इस प्रोसेस को यहीं पर रोकना होगा, जहाँ पर सूजी को यहाँ पर कोई भी चीज़ करने की अब ज़रूरत नहीं होती है। तब यहाँ पर ग्रेसी के मुझसे मदद करता है, जाओ गुस्से में वहाँ से चला जाता है। यहाँ कहते हैं कि अब तो सारी चीज़ें सॉर्ट हो गई है, तो मैं तो पुलिस को भी बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सूजी कहते हैं कि क्यों ना बुलाओ, और तुम क्यों इतना डर रही हो? कहीं तुमने यहाँ पर वो वीडियो तो पोस्ट नहीं किया है? निया बोलते कि बेवकूफ़ों वाली बातें करना बंद करो, मैं तो बस कॉलेज की रेपुटेशन बचाने के लिए कह रही थी। प्रिंसिपल पे कहते कि हाँ, अब मैटर सॉर्ट हो चुका है, तो प्राइवेटली मैटर खत्म कर देते, पब्लिकली इस चीज़ को इश्यू करने की ज़रूरत नहीं है। सूजी कहते कि ठीक है, मैं एग्री करूँगी, लेकिन एक शर्त पर। इस वीडियो की वजह से यहाँ पर मेरी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा डाउन हुई है, तो मुझे पता लगाना है कि आखिर ये किसने अपलोड किया, और जिसने भी अपलोड किया होगा उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए, वरना मैं यहाँ पर इस मैटर को पब्लिकली लेकर जाऊँगी। तो फिर प्रिंसिपल कहने लग जाते कि लेकिन इस चीज़ को तो बहुत टाइम लग जाएगा। किम कहते कि नहीं, ये वीडियो यहाँ पर हमारे कंप्यूटर लैब से ही पोस्ट हुई थी, जहाँ पर मेरे पास लैब का सीसीटीवी फुटेज है, जो कि मैं सिक्योरिटी गार्ड से फिलहाल लेकर आ रहा हूँ। एंड इतने में यहाँ पर वो उन्हें फुटेज दिखाने लग जाता है। उस फुटेज को देखते ही यहाँ पर वो लोग पहचान जाते हैं कि ये सारा का सारा काम यहाँ पर निया ने किया है। इतने में यहाँ पर निया माफ़ी मांगने लग जाती है। किम और सूजी प्रिंसिपल से कहने लग जाते कि अब तो यहाँ पर हमारे पास एविडेंस भी है, और खुद ब खुद यहाँ पर निया ने एक्सेप्ट कर ही लिया, तो होपफुली आप यहाँ पर सही एक्शंस लेंगे। इतना बोलकर वो लोग जाने लगते हैं, जहाँ पर किम सूजी से कहता है कि तुम उदास मत हो, मैं हूं ना, भले यहाँ पर तुम्हारे ऊपर कोई भी भरोसा ना करे, लेकिन मैं तुम पर यहाँ पर हमेशा भरोसा करूँगा। इतने में यहाँ पर सूजी उसे थैंक यू बोलते हुए उसे हक करने लग जाती है। कहते कि तुमने आज मुझे यहाँ पर फिर से बचा लिया, तुम बोलो, तुम्हारी जो भी विश होगी मैं पूरी कर दूंगी। मन ही मन यहाँ पर किम की तो बस एक ही विश थी कि यहाँ पर सूजी भी उसे पसंद करती हो, उतना ही जितना यहाँ पर किम उसे पसंद करता है। लेकिन ये सारी बातें यहाँ पर वो सूजी से कह नहीं पाता। सूजी बोलती कि सोचती रहोगे क्या और बताओगे नहीं? किम कहता कि हम बाहर जा सकते। सूजी यहाँ पर प्लेस पूछने लगती है। तब यहाँ पर वो इंटरनेट पर ढूंढने लग जाता है कि आखिर लड़कियों को क्या पसंद है। तो बाद में यहाँ पर वो सूजी से कहता है कि मुझे यहाँ पर ढेर सारे स्पोर्ट्स खेलना बहुत पसंद है। सूजी कहती है कि तुम तो यहाँ पर बुक्स वाले फिक्शनल कैरेक्टर की तरह, हम यहाँ पर कल टेनिस खेलने जा सकते हैं। एंड यहाँ पर वो लोग टेनिस वाला अपॉइंटमेंट अपना बुक कर लेते हैं। वह से यहाँ पर 4 जन मिलकर लंच कर रहे थे, जहाँ पर किम सूजी को टेक्स्ट कर रहा था कि कल हमारी यहाँ पर टेनिस वाली बातों को भूलना मत। सूजी कहते कि ऑफ कोर्स, यहाँ पर तुम फिक्र मत करो, देखना यहाँ पर हम बहुत अच्छा मैच खेलेंगे। इतने में यहाँ पर आंटी सूजी से कह रही होती कि आखिर तुम यहाँ पर किससे इतनी बातें कर रही हो। तब सूजी बता रही थी कुछ नहीं, बस यहाँ पर मेरा एक फ्रेंड है, जहाँ पर कल हम टेनिस का मैच खेलने वाले। ये सुनती आंटी कहती लेकिन कल तो यहाँ पर जाओ का बर्थडे है, जहाँ पर उसकी मम्मा ने उस बर्थडे पार्टी को ऑर्गेनाइज किया। दूसरी ओर जाओ कहने लग जाते कि ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर अपने पार्टी को कैंसिल करना चाहता हूँ। सूजी को याद नहीं लग जाता है कि उसी पार्टी के दिन यहाँ पर वो लोग एनिमीज से धीरे धीरे फ्रेंड्स बन चुके थे, एंड यहाँ पर असल में जाक और उसकी मम्मा का रिलेशन पूरा खत्म ही चुका था। तब हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ पर जाक को एक्सपेक्टेड नहीं था कि उसकी मम्मा यहाँ पर उसके छोटे भाई को लेकर आ जाएगी, एंड यहाँ पर वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा इरिटेटेड था। जहाँ पर उसकी मम्मा उससे सुनाई जा रही थी, जा कह रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर आपने ये बर्थडे पार्टी यहाँ पर मेरे लिए ऑर्गेनाइज की है, या फिर अपने इस छोटे से बेटे को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए सभी से। गुस्से में आकर यहाँ पर आंटी उसे थप्पड़ मार देती है, और ये सब कुछ यहाँ पर सूजी देख रही होती है। जैसे यहाँ से जाओ जाने लगता है, वैसे ही यहाँ पर वो आकर आंटी से क्लियरली कह देती है कि अगर ये आपका बेटा है तो जाओ भी आपका बेटा है, आपको इन दोनों को यहाँ पर इक्वली ट्रीट करना चाहिए। इतना कहकर यहाँ से वो जाओ को लेकर जाने लग जाती है।
तब यहाँ पर वो जाओ से कही थी कि तुम चाहो तो हम यहाँ पर बाहर घूमने जा सकते, पर यहाँ पर जाओ लेस इंटरेस्टेड था। सूजी यहाँ पर उसे जैसी बर्थडे विश करती है, वैसे जाओ यहाँ पर रोते हुए, इमोशनल ब्रेक डाउन करते हुए यहाँ पर उसे हक करने लग जाता है। वहीं हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर सूजी नहीं चाहती थी कि ये सब कुछ फिर से हो, बिकॉज यहाँ पर वो उसे कंफर्ट नहीं देना चाहती थी और वो अभी भी यहाँ पर उसकी दुश्मन बनकर रहना चाहती थी। इतने में यहाँ पर वजह से कहने लग जाती है कि क्या तुम पक्का श्योर हो कि तुम्हें यहाँ पर उस बर्थडे पार्टी में जाना है जो कि तुम्हारी मम्मा ने ऑर्गेनाइज किया है। जाओ कहते कि मैंने कह दिया ना कि उसे कैंसिल कर दो, मुझे यहाँ पर कोई भी बर्थडे पार्टी नहीं चाहिए। सूजी भी यहाँ पर इस डिसीजन से खुश हो जाती है कि बर्थडे पार्टी होगी ही नहीं, तो वो यहाँ पर उसका और उसकी मॉम का झगड़ा होगा ही नहीं। जिसके बाद यहाँ पर वो नेक्स्ट से चली जाती है किम से मिलने के लिए। एंड जैसे ही यहाँ पर वो लोग वॉक कर जा रहे होते हैं, वैसे ही यहाँ पर सूजी जो होती है जाओ को देखती है एंड ठीक यहाँ पर पास्ट लाइफ की तरह सेम सीन वहाँ पर चल रहा होता है। वही दूसरे में यहाँ पर जाओ का पर्सपेक्टिव देते हैं, जहाँ पर जैसे उसकी मम्मा उसे एक थप्पड़ मारती है, वैसे यहाँ पर जाओ को पास्ट लाइफ के फ्लैशबैक्स आ रहे थे कि यहाँ पर इस समय सूजी ने यहाँ पर आकर उसे बचाया था। उसे यहाँ पर सब कुछ डेजा वू सा हो रहा था। इतने में यहाँ पर उसकी मम्मा चली जाती है, जहाँ पर वो सूजी को देखकर उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम यहाँ पर जानबूझकर आई हो ना मेरा मजाक उड़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मेरी मॉम ने मुझे कितनी बुरी तरीके से सुनाया हुआ है। सूजी कहती कि देखो, ना ही मैंने कुछ देखा और ना ही मैंने कुछ सुना, तो तुम मूव ऑन कर सकते हो। आज के बाद मैं यहाँ पर किसी को नहीं बताने वाली हूँ। इतने में यहाँ पे वो शांत होता है एंड सूजी को अपने साथ चलने के लिए कहता है, बट सूजी यहाँ पर क्लियरली मना कर देती है और किम के साथ यहाँ पर टर्फ की ओर जाने लगती है। एंड तभी यहाँ पर ज़ा भी उनका पीछा करते करते आ जाता है। सबसे पहले यहाँ पर किम और सूजी एक साथ एक मैच खेलते हैं। बाद में यहाँ पर ज़ा आ जाता है सूजी के साथ मैच खेलने के लिए, जहाँ पर सूजी को तो वो बहुत दौड़ा रहा था। इतने में सूजी गिर जाती है, तब यहाँ पर किम आ जाता है ज़ा को टक्कर देने के लिए, और हर एक टाइम यहाँ पर ज़ा को तो बॉल से लगी ही जा रही थी। वही दूसरी यहाँ पर सूजी का जो चोट है वो पेनफुल हो रहा था। तब किम चला जाता है मेडिसिन लेने के लिए, लेकिन जैसे सूजी उठने वाली थी वैसे वो गिरने वाली थी। तब यहाँ पर ज़ा आकर उसे बचा लेता है और इस चक्कर में यहाँ पर ज़ा का हाथ मुड़ जाता है। सूजी को बिलीव नहीं होता कि ज़ा ने यहाँ पर उसे बचाया है, और हमें यहाँ पर ऐसा क्यों होता है उसलिए फ्लैशबैक का सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ पर सूजी एक बार ज़ा का और उसका वेडिंग फोटोग्राफ वॉल पर लगा रही होती है। तभी यहाँ पर वो गिरने वाली थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर ज़ा ने उसकी मदद की नहीं थी, बट ये वाला ज़ा तो यहाँ पर उसकी मदद कर रहा था। तब उसे लग रहा होता है कि क्या पता यहाँ पर ज़ा चेंज हो रहा है। इतने में वो लोग यहाँ पर उसे लेकर डॉक्टर के पास जाते। डॉक्टर कहते कि तुम्हें नहीं लगता जाओ तुम ज़्यादा चिल्ला रहे हो, तुम्हारे मसल्स बस यहाँ पर स्ट्रेन हुए, तुम्हारे बोन में कोई फ्रैक्चर नहीं है और तुम यहाँ पर 2-3 दिनों में ठीक भी हो जाओगे। जैसे यहाँ पर किम और सूजी बाहर की ओर आते हैं, किम को रियलाइज़ होता है कि सूजी यहाँ पर कुछ सोच रही है, तो वो उससे पूछने लग जाता है। सूजी कहती है कुछ नहीं, एंड वो दोनों यहाँ पर हैंड क्रीम लगाने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर जाओ आता है एंड कहते हैं कि मुझे यहाँ पर चोट लगी हुई है एंड तुम दोनों यहाँ पर आपस में रोमांस कर रहे हो। सूजी कहती है कि देखो घर जाओ, फिलहाल यहाँ पर तुम्हारा दिन ऑलरेडी ख़राब जा रहा है, मुझे और ख़राब नहीं करना। जाओ सोचे पड़ जाता है कि सूजी यहाँ पर उसके साथ इतने प्यार से क्यों बात कर रही है, और जैसे ही वो वहाँ से जाता है वो अपनी मॉम को कॉल लगाकर सारी बातें बताती है एंड यहाँ पर घर पर ही उसके लिए सरप्राइज केक प्रेजेंट करने के लिए कहती है। जैसे यहाँ पर वो घर पर जाता है, वैसे यहाँ पर सभी के सभी लोग होते हैं सूजी को छोड़कर, जो कि यहाँ पर उसे सरप्राइज दे रहे थे। तब यहाँ पर जाओ सूजी के बारे में पूछता है। शीन कहते कि जाने भी दो ना, उससे घर पर आने में देरी हो जाएगी, तुम यहाँ पर कैंडल को ब्लो कर विश मांगो और फिर केक को कट करो। इतने में यहाँ पर विश मांगता है, जहाँ पर शीन उसकी विश के बारे में पूछती है, बट वो बताता नहीं है, क्योंकि अगर विश मांगते बाद में विश बता दी जाए तो विश पूरी जो नहीं होती। लेकिन उसने यहाँ पर मन ही मन मांगा होता है कि उसके और सूजी के बीच यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाए। इतने में यहाँ पर वो रात को चला जाता है सूजी के कमरे के यहाँ पर, जहाँ पर सूजी उसे उसका बर्थडे गिफ्ट देती है, जो कि एक बुक होता है। जहाँ कहने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता कि बुक देखकर तुम यहाँ पर मेरी बेइज्जती कर रही हो। सूजी कहती कह रहे तुम्हें तो और पढ़ना चाहिए, और ऐसे भी प्लीज़ अब यहाँ से जाओ, मुझे सोना है। जाओ से पूछते कि आखिर तुम मुझे इतना हेट क्यों करती हो। वो कहती कि इसलिए क्योंकि तुम जाओ हो, और इतना बोलकर यहाँ पर वो दरवाजे को बंद कर देती है। इतने में यहाँ पर सूजी कैलेंडर को देखती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि कल तो वही दिन है जहाँ पर उसके डैड की डेथ एनिवर्सरी है। एंड यहाँ पर वो अपने लिए एक प्लान भी बना लेती है कि किस तरीके से यहाँ पर वो अपनी मम्मा को राज़ी करेगी। वही दूसरे में यहाँ पर जाओ को देखते जो कि अपने सपने को डायरी में लिखे जा रहा था, और उसके वन ऑफ द सपनों में से सपना ये भी था कि कल यहाँ पर सूजी अपनी डैड
की डेथ एनिवर्सरी के जाना चाहती है, बट यहाँ पर उसकी मम्मा उसे मना करेगी और तब मैं उसे लेकर जाऊँगा। इतने में यहाँ पर नेक्स्ट डे हो जाता है जहाँ पर सूजी अपनी मम्मा के साथ अपने लगेज के साथ होती है। तभी यहाँ पर आकर ज़ा कहने लगता है कि चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। सूजी कहती है कि पागल हो क्या तुम? आंटी कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, मैं सूजी के साथ जा रही हूँ। ये बात देखती है और सुनते ही यहाँ पर वह हैरान हो जाता है। कहते हैं कि आपने सूजी को परमिशन दे दी, लेकिन आप तो उसे यहाँ पर ना कह रही थी। आंटी बोलती कि नहीं तो मैंने यहाँ पर सूजी को एक बार भी मना नहीं किया, ये तो मैं भी उसके साथ जा रही हूँ, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। इतने में यहाँ से वो लोग निकल जाते हैं एंड यहाँ पर ज़ा का प्लान फ्लॉप हो जाता है। बट फिर उसे याद आता है कि नेक्स्ट डे तो यहाँ पर सूजी का बर्थडे है, तो वो उसे तो ज़रूर सेलिब्रेट कर सकता है, इसलिए वो फ्लाइट बुक करते हुए वहाँ से निकल पड़ता है। वही दूसरे में यहाँ पर देखते हैं किम को, जो कि यहाँ पर अपनी पैकिंग कर रहा होता है सूजी को यहाँ पर सरप्राइज देने के लिए। जैसे यहाँ पर सूजी वहाँ पर अपनी मम्मा के साथ लैंड हो जाती है, वैसे यहाँ पर उन्हें एक डायरी मिलती है जिसके अंदर यहाँ पर सूजी की और उसके बचपन की बेस्टी की ढेर सारी फोटोज होती है। और इस चीज़ की वजह से यहाँ पर वो और उसकी मम्मा की बॉन्डिंग और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और वो लोग ढेर सारी यहाँ पर पास की मेमोरीज को रिकॉल कर रहे थे। इतने में यहाँ पर वो लोग चले जाते हैं ग्रेवयार्ड के पास में। सूजी तो यहाँ पर आकर बहुत इमोशनल हो जाती है, लेकिन इतने में यहाँ पर उसे किम का टेक्स्ट आ जाता है क्योंकि किम दूर खड़ा उसे देख तो रहा था। सूजी सोचने पड़ जाती कि जब भी मैं अपनी लाइफ में यहाँ पर इतना लो फील करती तब हमेशा यहाँ पर किम मेरे साथ होता है। एंड यहाँ पर वो उसे कॉल लगा देती है। किम यहाँ पर कॉल पे कर धीरे से बात करने लगता है। सूजी कहते कि तुम इतना सस्पिशियस क्यों साउंड कर रहे हो? किम कहते कि बस ऐसे मैं अभी अभी आज यहाँ पर लेट सोकर उठा हूँ। इतने में यहाँ पर सूजी उससे बताने लग जाती है अपने डैड की डेथ एनिवर्सरी के बारे में, जहाँ पर किम शांति से बस उसकी बात कर सुने जा रहा था। एंड यहाँ पर उसे कंफर्ट देते हुए उसे समझा रहा था कि लाइफ के यहाँ पर अलग अलग स्टेजेस होते हैं, उनमें से एक स्टेज वो भी होता है जहाँ पर हमारे साथ ट्रेजेडी होती है, वो इंसिडेंट जिसके बारे में हमने यहाँ पर कभी भी एक्सपेक्ट ना ही किया हो। सूजी कहती है कि तुमसे बात कर मुझे यहाँ पर हमेशा बहुत लाइट वेट फील होता है एंड मैं यहाँ पर जैसी आऊँगी तुम्हारे लिए सरप्राइज लेकर आऊँगी। इतने में यहाँ पर वो कॉल को कट कर देती है। वही दूसरे यहाँ पर सूजी घर पर जैसी जाती वैसे यहाँ पर डिलीवरी से उसे यहाँ पर कुकी रोल्स आए हुए थे। वो उन्हें देखकर समझ जाती कि ज़रूर यहाँ पर किम ने बनाए होंगे। एंड जैसे यहाँ वो बाहर जाती किम यहाँ पर उसके लिए सरप्राइज गिफ्ट यानी कि खुद ब खुद ही आ जाता है। सूजी उसे पूछती कि तुम कब यहाँ पर है, तब यहाँ पर किम उसे सारी बातें बता रहा होता है। इतने में यहाँ पर वो लोग भी सारे के सारी पास मेमोरी को रिकॉल कर रहे थे, सूजी की और उसकी उस बचपन की बेस्ट फ्रेंड की। एंड बातें करते करते यहाँ पर उन दोनों की क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पर किम फिर भी उसे किस नहीं कर पाता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नर्वस था एंड वो बहुत हेजिटेट कर जाता। वही इसके बाद में यहाँ पर किम सूजी को लेकर अपने घर पर आ जाता है, जहाँ पर सूजी उस क्यूट से पेट डॉग से मिलती है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर किम की मम्मा आ जाती है, जो कि यहाँ पर सूजी को देखते मन ही मन यहाँ पर उसे अपनी ऑलरेडी बहू बना चुकी थी। यहाँ तक कि आंटी सूजी के लिए उसका बर्थडे गिफ्ट भी लेकर आई थी, जो कि बहुत प्रीशियस ज्वेलरी होती है। सूजी वहाँ पर उतनी महंगी चीज़ लेने से मना कर देती है। किम कहता है कि ले लो, महंगे लगे तो सेल कर पैसे जो भी आएंगे वो मुझे देना। एंड आंटी यहाँ पर किम पर गुस्सा करने लग जाती है, कहती है कि ये मैंने यहाँ पर अपनी प्रीशियस डॉटर सूजी के लिए लाया तो इसे सूजी रखेगी। जिसके बाद यहाँ पर गिफ्ट वो सूजी को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। एंड बाद में यहाँ पे वो आंटी को थैंक यू बोलते हैं, जहाँ पर आंटी उन दोनों को अपना टाइम देते हुए वहाँ से चाय बना के चली जाती है। फिर बाद में यहाँ पर सूजी बाकी की अपनी बच्चे को पार्टी अपने पूरे फ्रेंड्स ग्रुप के साथ सेलिब्रेट करती है। इतने में यहाँ पर जाओ आ जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ में। सूजी कहती कि जहाँ तक मुझे याद है तो मैंने तो तुम्हें यहाँ पर इन्वाइट किया नहीं था। जाओ यहाँ पर उसे गिफ्ट देते हुए उसे हैप्पी बर्थडे विश करा था। सूजी कहती कि खड़े खड़े देख क्या रहे हो, गिफ्ट दे दिया और अब तुम जा सकते हो। जाओ कहते कि तुम कितनी क्रूअल पर्सन हो, तुम यहाँ पर अपने पार्टी में हमें इन्वाइट नहीं करोगी। सूजी कहती कि नहीं, जिन्हें करना था उन्हें कर दिया, तुम्हें करना होता तो कब का कर देती। जाओ कहते कि ठीक है, मैं अभी यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ, मैं अभी यहाँ पर बैठने वाला हूँ। इतने में यहाँ पे सूजी को केक कट करने के लिए कहता है और जैसे यहाँ पर कैंडल ब्लो करते वो विश मांगती है एंड जाओ यहाँ पर उसकी विश के बारे में पूछने लग जाता है। सूजी बताती कि मेरी विश ये है कि मैं यहाँ पर अंकल को डैड बुलाना शुरू कर दूँ, जिसके बाद में हम यहाँ पर एटलीस्ट एक रियल फैमिली तो बन सके। जाओ यहाँ पर बहुत खुश हो जाता है, सूजी के विश से नहीं बल्कि इस खुशी से कि कभी भी यहाँ पर कोई अपना विश बताता है तो उनकी विश यहाँ पर पूरी नहीं होती, तो सूजी की विश कभी पूरी नहीं हो पाएगी, तो वो लोग यहाँ पर कभी सिबलिंग्स भी नहीं बन पाएंगे। वही दूसरे यहाँ पर वो घर पर रहता है जहाँ पर उसने सूजी के लिए एक लव लेटर लिखा हुआ था अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने के लिए। और उसकी मम्मा इतने में आ जाते हैं कहने लगती कि देखो इस लेटर को सूजी को देना मत, वरना यहाँ पर वो तुम्हें जिंदगी भर के लिए रिजेक्ट कर देगी। यहाँ पर तो
उसे कुछ समझ नहीं आता। तब उसकी मम्मा उसे बता रही होती है कि ऐसा यहाँ पर फॉर्मल लेटर कौन लिखता है, तुमने लेटर ऐसे लिखा है कि जैसे तुम यहाँ पर अपनी टीचर को लेटर लिख रहे हो कि मुझे आज बुखार है, मैं आज स्कूल नहीं आ पाऊंगा। तो फिर यहाँ पर उसे बड़ा बुरा लगने लग जाता है। एंड बाद में यहाँ पर आंटी बता रही होती है कि किस तरीके से यहाँ पर लड़कियों को परस्यू किया जाता है। ये सारी न्यू बातें जानकर किम तो यहाँ पर बहुत इम्प्रेस हो जाता है एंड सोचने लग जाता है कि आखिर यहाँ पर वो सूजी को और कैसे इम्प्रेस कर सकता है। वह दूसरी यहाँ पर वो सूजी को कॉल लगा लेता है एंड यहाँ पर वीकेंड पे फ्री है या फिर नहीं, ये बात पूछने लग जाता है। सूजी कहते कि क्यों, तुम क्या यहाँ मेरे लिए एक सरप्राइज ऑर्गेनाइज करने वाले हो। किम मन ही मन सोचने लगता है कि सूजी को हैंड कैसे पता चला। सूजी कहती कि तुम बोल क्यों नहीं रहे हो, मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है। किम बोलता है कि नहीं नहीं, मैंने तो बस तुम्हें यहाँ पर नॉर्मली पूछा है कि तुम कब फ्री होती हो। एंड इतना कहती यहाँ पर वो कॉल को कट कर देता है। वह दूसरे यहाँ पर जाग आ जाता है सेम क्वेश्चन के साथ कि आखिर तुम मुझे यहाँ पर इतना हेट क्यों करती हो। सूजी कहती कि नहीं तो मैं तुम्हें हेट नहीं करती। जा कहते कि सचमुच। सूजी कहती कि हाँ। एंड यहाँ पर जा खुश हो जाता है। सूजी बोलती कि ना ही मैं तुम्हें हेट करती हूँ और ना ही तुम्हारी फिक्र करती हूँ, और बेहतर होगा अगर हम एक दूसरे से बिल्कुल भी बात ना करें तो। इतना कहकर वो चली जाती है। जा पर जा कहते हैं सेम ही तो बात हुई कि वो मुझे अभी भी हेट करती है। वही दूसरी यहाँ पर सूजी और किम अपनी डेट के लिए चले जाते हैं। हालांकि सूजी को पता नहीं होता कि वो उसकी डेट है। किम यहाँ पर ऐसे प्रिपेयर करता है और प्रिटेंड करता है कि जैसे ये सब कुछ यहाँ पे बस एक नॉर्मल सा लंच ही हो। एंड इतने में यहाँ पर वो लोग ढेर सारी बातें करने लग जाते हैं। किम यहाँ पर सूजी से पूछता है कि मुझे एक बात बताना कि आखिर तुम यहाँ पर जा से इतना ज़्यादा हेट क्यों करती हो। ऐसे भी वो तुम्हारा सिबलिंग है, तुम्हें हमेशा से उसके साथ ही रहना पड़ेगा। सूजी कहती कि देखो, मुझे ये बात यहाँ पर तुम्हें बतानी तो है लेकिन फ़िलहाल नहीं, मुझे थोड़ा समय दो, और जब मुझे लगेगा कि टाइम प्रॉपर है तब मैं यहाँ पर तुम्हें बात ज़रूर बताऊंगी। इतने में यहाँ पर वज़ीर घर ड्रॉप करने के लिए जा रहा था जहाँ पर सामने से जेन आ जाता है और वो कार यहाँ पर ठीक किम की कार के सामने लगा देता है। एंड यहाँ पर वो किम का असल में कज़न होता है जो कि यहाँ पर किम को बिल्कुल भी नहीं पसंद, बिकॉज वो जेन बहुत बदतमीज़ टाइप का इंसान था। इतने में यहाँ पर वो उसे इग्नोर करते हुए कार को आगे लेकर जाने लग जाता है एंड चला जाता है यहाँ पर अपनी ग्रैंडपा से मिलने के लिए और यहाँ पर जेन के बारे में बताने के लिए। ग्रैंडपा कहते कि तुम एडल्ट हो, ये सारी बातें मुझे क्यों बता रहे हो। किम कहता है वो इसलिए ताकि मैं यहाँ पर कोई गलत एक्शंस ना ले लूँ। ग्रैंडपा बोलते कि देखो, तुम्हें सही और गलत की पहचान है, इसलिए मुझे यहाँ पर तुम पर पूरा ट्रस्ट है, लेकिन आखिर हुआ क्या है। तब यहाँ पर किम मुझसे सारी बातें बता रहा हो। ग्रैंडपा यहाँ पर कहने लग जाते कि लगता है यहाँ पर वो लड़की तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा ही प्रेशियस है, इसलिए तुम यहाँ पर उसे इतना प्रोटेक्ट करना चाहते हो। तब यहाँ पर किम शर्माने लग जाता है। ग्रैंडपा कहते कि ऐसे भी शादी की तो उम्र तो हो चुकी है, ग्रेजुएशन के बाद भी तुम यहाँ पर सीधा शादी कर सकते हो। एंड किम यहाँ पर उन्हें ऐसी बातें करने से मना करने लग जाता है। ग्रैंडफादर कहते कि अरे मेरी उम्र ही कितनी है, अब बहुत जल्दी मैं यहाँ पर भगवान के पास आने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पर अपने ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रंस को बहुत अच्छे से खिलाना चाहता हूँ, उनके साथ खेलना चाहता हूँ। वही दूसरे यहाँ पर होता है जेन, जैसे यहाँ पर किम को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बुलाया होता है, लेकिन यहाँ पर जेन टाइम तक इंतजार करते रह जाता है और ना ही यहाँ पर सूजी आती है और ना ही यहाँ पर किम आता है। तो फिर यहाँ पर जेन को बहुत गुस्सा आने लग जाता है कि आगे मेरा छोटा कज़न मेरी बातों को इस तरीके से क्यों इग्नोर कर रहा है। लगता है मुझे यहाँ पर उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि आखिर बड़ा भाई कौन है और छोटा भाई कौन है। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं उनकी फेयरवेल पार्टी को, जहाँ पर सूजी और किम एकदम डैशिंग से रेडी होकर आए थे। मिनी आ जाते हैं यहाँ पर उन्हें स्टेज पर बुलाने लगती है। सूजी जैसे यहाँ पर स्टेज पर जाती है, वहाँ पर जाम मौजूद होता है जो कि यहाँ पर उसे उसके साथ फेयरवेल का डांस करने के लिए कह रहा था। लाइट्स तभी ऑफ होती है, लेकिन फटाक से यहाँ पर लाइट्स ऑन हो जाती है। एक तरफ यहाँ पर जाओ था तो दूसरी तरफ यहाँ पर किम था। मिनी तो ये लव ट्रायंगल देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है, बट यहाँ पर किम का फैन उसे शांत कराने लग जाता है। इतने में यहाँ पर शीना आती है और जाओ से कहती है, एंड यहाँ पर वो सूजी को ताने भी मारे थे कि तुम फिक्र मत करो, जाओ यहाँ पर डांस मेरे साथ करने वाला है। इतने में यहाँ पर किम सूजी को अपनी ओर खींच लेता है, जिसके बाद में यहाँ पर सभी लोग अपने पार्टनर्स के साथ में डांस करने लग जाते हैं। जब वो लोग डांस कर रहे होते हैं तब यहाँ पर सूजी को रियलाइज होता है कि किम को यहाँ पर जाओ से कितना जेलस फील हुआ था, और वो इस बारे में यहाँ पर किम से बात करने लग जाती है, बट किम ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि जैसे कि यहाँ पर उसे कुछ पता ही ना हो। वही दूसरे यहाँ पर जैसे वो बाहर निकलती है, यहाँ पर जाओ से सबसे पहले सॉरी बोलता है। सूजी कहते हैं कि अब किस बात का तुम यहाँ पर सॉरी बोल रहे हो और तुम्हें यहाँ पर भोला भाला बनने की ज़रूरत नहीं है। जा कहते हैं कि नहीं, शायद से यहाँ पर ये आखिरी बार होगा जहाँ पर मैं तुमसे बात करने वाला हूँ। सूजी कहते हैं कि देवा, मेरे इतने जल्दी इतने अच्छे दिन आने वाले मुझे पता नहीं था। जा कहते हैं कि प्लीज़ थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। एंड यहाँ पर सूजी जाने वाली थी जहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि मुझे यहाँ पर मेरे पास लाइफ के बारे में कुछ पता चला है।
ये सुनते ही यहाँ पर सूजी रुक जाती है। तब यहाँ पर वो उसे बता रहा होता है कि उसके सपने में यहाँ पर ढेर सारे सीन्स क्रिएट हुए हैं, उनके शादी तक के, जहाँ पर जाओ अनअवेयर है कि शादी के बाद यहाँ पर उनके साथ क्या हुआ था। बिकॉज जो सूजी को यहाँ पर वो सपने में देखता है वो सूजी ये वाली सूजी से बिल्कुल अलग है। तब यहाँ पर सूजी कहने लग जाती है कि हाँ, मैं बदल चुकी हूँ। हमारी शादी के बाद में यहाँ पर 3 इयर्स तक हम एक साथ में थे, लेकिन आफ्टर 2 इयर्स यहाँ पर तुमने मेरे पर चीट करना शुरू कर दिया था। तुम्हारा अट्रैक्शन शील की तरफ ज़्यादा था, जिस वजह से तुमने मुझे अटेंशन देना बंद कर दिया था, और इन दी एंड हमारा डिवोर्स हो चुका था। ये सुनते यहाँ पर जाओ के सब कुछ एक सपने की तरह लग रहा होता है। सूजी कहते कि नहीं, जो भी तुम्हें कुछ यहाँ पर आ रहा है वो एक रियलिटी है पास्ट लाइफ की, जो कि हकीकत में हो चुकी है। ये सारी बात सुनते यहाँ पर जाओ को अपने आप पर बहुत ज़्यादा घिन आने लग जाती है। वही दूसरी यहाँ पर जैसी सूजी जाती है, वहाँ पर शेर उसके सिर पे बोतल तोड़कर उसे बेहोश करवा देती है एंड यहाँ पर वो उसे जेन के हवाले कर देती है। असल में यहाँ पर जेन सूजी को लेकर यहाँ पर किम से बदला लेना चाहता था अपने चाइल्डहुड का, एंड यहाँ पर वो किम को फोटो देख लेता है। किम यहाँ पर सूजी को बचाने तो आता है, लेकिन सूजी का इतने में ही डेथ हो जाता है। पर ये सब कुछ बस यहाँ पर सूजी का सपना ही होता है। इतने में यहाँ पर डर के मारे उड़ती है जहाँ पर किम उसे बचाने आया था। बट यहाँ पर जेन के जितने भी फ्रेंड्स थे वो उसके साथ खड़े थे। बस सही टाइम पर यहाँ पर ज़ाओ भी आ जाता है, जिसकी मदद से यहाँ पर किम सूजी को बचा लेता है। ज़ाओ शांति से वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि यहाँ पर पास्ट लाइफ सूजी की वापस से रिपीट हो, या फिर वो यहाँ पर एक बार फिर से सूजी की लाइफ में इंटरफेयर कर उसकी लाइफ को ख़राब करे। वही दूसरे में यहाँ पर किम को और सूजी को देखते हैं, जहाँ पर फाइनली किम के पास हिम्मत आ जाती है यहाँ पर सूजी को प्रपोज करने की, एंड सूजी भी यहाँ पर उसे हाँ करने लग जाती है। इसके बाद भी यहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। एनी ड्रामा यहीं पर इसी तरीके से खत्म हो जाता है।